हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 तुलसीदास के पद का भरी जो इसके अभ्यास में क्वेश्चन दिया गया है बुक में, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्लास 12 के हिंदी का पोएम सेक्शन का 3rd चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभ्यास स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है और इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। कबहुक अम्ब, अम्ब का मतलब होता है अम्बा यानी माता। यहाँ पे तुलसीदास जी ये बात कर रहे हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। और तुलसीदास आप लोग जानते हैं श्री राम जी के परम भक्त है। तो श्री राम जी की जो पत्नी है माता सीता, अम्ब उन्हीं के संबोधन के लिए किया गया है। अब आंसर लिखना किस प्रकार से, ये देखिए। यहाँ पे जो तुलसीदास ने ये पद लिखे हैं, ये विनय पत्रिका से लिखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, जिसमें तुलसीदास ने श्री राम जी को एक पत्रिका लिखी है और उनसे अपने दुख का हरण और भक्ति दान देने की याचना की है। बड़े दरबार में ये सिफारिश भी कराई जाती है। तुलसी माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अगर आपको कभी भी मौका मिल जाए, अगर आप कोई अच्छा टाइमिंग सा निकाल के, जब श्री राम जी का मूड अच्छा हो, तो उस वक्त आप भगवान को मेरी याद दिला दीजिएगा। क्योंकि भगवान जो है वो बहुत बड़े हैं, पूरी दुनिया का कार्यभार उनके ऊपर है। और तुलसीदास ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास बहुत ही तुच्छ है, नीच है, गिरे हुए हैं, पतित है। तो भगवान को उनकी याद कैसे आ सकती है? यानी तुलसीदास कोई बड़े आदमी तो है नहीं, इसीलिए आप मेरी याद भगवान को दिला दीजिएगा। और ये भी प्रार्थना वो सीता से कर रहे हैं कि मेरी दीनहीन अवस्था, यानी तुलसीदास बहुत ही गरीब है, उनका भी चित्रण कर देना, ताकि भगवान के मन में उनके लिए कोई दया उत्पन्न हो सके। भला माँ से बढ़कर बालक पर किसको दया आ सकती है? यही कारण है कि तुलसी डायरेक्ट अपनी बात राम जी से ना कहकर सीता जी से कहलवा रहे हैं, क्योंकि माता जो होती है वो बहुत ज़्यादा करुणामयी होती है, उनमें करुणा होती है। वो बड़ी से बड़ी गलती भी बच्चों की माफ़ कर देती है। इस संबोधन का मर्म यही है, माँ से कहलवाने का अर्थ यही है। प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तुलसीदास, देखिए दोस्तों, जो लोग कि बहुत ही महान होते हैं, अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये कितना महान ग्रंथ है। और जो लोग बहुत महान होते हैं वो ज़्यादा बनते नहीं हैं। जो पेड़ की वृक्ष से फला फूला रहता है वो झुक जाता है। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है बहुत ज़्यादा काबिल बनते हैं, हर जगह दिखाते रहते हैं हम ये हैं हम वो है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो लोग कि बहुत ज्ञानी होते हैं वो विनम्र रहते हैं, सभ्य रहते हैं, ज़्यादा आपसे किसी भी प्रकार से वो गलत सलत बात नहीं बोलते हैं, झुक जाते हैं, वो होते हैं समझदार लोग, होशियार लोग। यहाँ पे तुलसीदास भी वही है। कितने महान है तुलसीदास, अभी सब लोग देख रहे हैं कितने महान है, कितनी महान रचनाएं। लेकिन फिर भी देखिए, जब बात आ रही है भगवान की, यानी इनके सापेक्ष में खड़ा कौन है, तो खुद श्री राम खड़े हैं। तो उनके सामने तुलसीदास क्या है, बोल रहे हैं खुद तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। यानी कि एक कीड़े भर की औकात भी तुलसीदास जी ऐसा करें कि मेरी भगवान के सामने नहीं है। ये होती है विनम्रता, सभ्यता। अब जो कोई जो गिरा होगा वो कहेगा मेरे से महान तो कोई है ही नहीं, लेकिन तुलसीदास ऐसा नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि सब प्रकार से मैं गरीब हूँ, सब प्रकार से गिरा हुआ हूँ, नीच हूँ, मेरे में अनेक बुराइयाँ हैं, मैं महापापी हूँ। राम का नाम लेकर ही मैं पेट भरता हूँ और श्री राम, और फिर भी अपने को श्री राम का दास कहता हूँ। भला वो ऐसा कौन सा काम करते कि उन्हें राम का दास माना जाए? इतनी महानता है तुलसीदास में कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ, श्री राम का नाम लेकर ही पेट भर रहा हूँ और फिर भी उनको दास कह रहा हूँ। यानी व्यक्ति दास किसी का कब बन जाता है? जब वो उनकी सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, उनका काम करता है। लेकिन तुलसीदास जी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इतने महान हैं। ये भी वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ये जो दीनहीन दशा है तुलसीदास की, वो भगवान तक पहुँच जाए और भगवान की इन पर कृपा दृष्टि हो और इनके सारे पाप, इनके दुख सारे कुछ कट जाए। अब यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब जो
बुक के ही क्वेश्चन है वो ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था, क्योंकि हमने 10-12 साल के क्वेश्चन का एनालाइज किया था। लगभग पीछे से जो ही क्वेश्चन होते हैं वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये सब जो होते हैं वो तो आते ही हैं एग्ज़ाम में। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो कि ये जो लाइन है, ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की पंक्तियाँ हैं। तुलसीदास ने अपने प्रभु को एक पत्रिका लिखी है, उसमें अपनी दशा का चित्रण किया है, और माता जानकी, जानकी नाम भी सीता जी का ही है क्योंकि वो जनक की पुत्री थी, याचना की है कि थोड़ी सी सिफारिश कर दे, थोड़ी सी पैरवी कर दे। इतना लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अब व्याख्या करते हैं इसकी। उदर का मतलब होता है पेट, प्रभु का भगवान, दासी दास कहाही। देखिए तुलसीदास कहते हैं कि यदि भी वो महापापी हैं, अधम से भी अधिक अधम है। अधम का मतलब होता है नीच, नीच से भी नीच है, दीनहीन भी है, गरीब भी है और साधनहीन भी है, यानी कोई साधन भी नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, खुद ही कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। शीन है यानी निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं, और मलिन भी है, फिर भी बाज नहीं आते, परमात्मा का नाम ले लेकर ही अपना पेट भरते हैं। या अनीति भी मैं कर रहा हूँ, पर माता तो उदार होती है, दयावान होती है, बालक की सारी अनीति को भी क्षमा कर देती है। आप भी मेरे अनीति जन व्यवहार को क्षमा करते हुए मेरी सिफारिश राम जी से करिएगा। यह सत्य है कि मैं अपना पेट उन्हीं का नाम लेकर भरता हूँ और अपने को प्रभु का दास भी कहता हूँ, जबकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। फिर भी तुम तो माँ हो, कोई भी गलती माफ़ कर सकती हो, तो मैं तुम्हारी कृपा की आकांक्षा करता हूँ, यानी तुम्हारी कृपा मुझ पर ज़रूर पड़ेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब आगे देखिए। काली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। देखिए ये वही लाइन हम लिख देंगे, कहाँ कहाँ से लिया गया है। यहाँ तुलसीदास क्या कर रहे हैं? अपनी यथार्थ स्थिति, यथार्थ मतलब जो वास्तविक उनकी प्रेजेंट में जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में बता रहे। व्यंजना करना यानी उसके बारे में बताना। वे भगवान के द्वार पर भोर से ही पड़े हैं और रिरिया रिरिया कर रट रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक कौड़ भी मिल जाएगा तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। वे अपनी हालत का बखान कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि हे नाथ, यह कलयुग का काल है। लगभग 1500 कुछ में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, और यही वो एरा है और ये कलयुग का काल था। और कलयुग में शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि चारों तरफ पाप ही पाप होंगे, तो यही इसी काल का वर्णन किया जा रहा है कि महामारी या काल चारों तरफ व्याप्त है। यह दुकाल है, यानी कोई अच्छा काल नहीं है, एक बहुत ही बुरा काल है। कलयुग बहुत ही बुरा काल है, संसार भीषण दुखों से ग्रस्त है। यहाँ का इस काल में उत्तम साधन रूपी काल का अकाल पड़ गया, यानी इस काल में जो है चारों तरफ गलत काम ही हो रहे हैं, उत्तम साधन ही नहीं है, लोग करें ही क्या। फलतः जो भी उद्यम और उपाय हैं, उद्यम का मतलब होता है परिश्रमी, और जिनके पास कुछ उपाय है, उपाय है, साधन है, सभी बुरे ही हैं। कहने का मतलब है कि यानी इस युग में उस समय जब तुलसीदास का एरा रहा होगा, तो उस समय ऐसे ऐसे साधन रहे होंगे जो कि गलत रहे होंगे, जो कि गलत तरीके से पैसा कमाते थे, संपत्ति अर्जित करते थे। अब तुलसीदास जी तो ऐसा कर नहीं सकते थे, बहुत ही महान थे, विनम्र थे, ईमानदार भी थे, तो ऐसा काम उनसे होता भी नहीं। यह ऐसा कष्टदायक समय है कि जहाँ कार्य भी सहज नहीं पूरे होते हैं, अतः भीख मांगना ही उचित है। यानी आम आदमी कुछ कर भी नहीं पा रहा था, भीख मांग कर खाना पड़ रहा था तुलसीदास को, क्योंकि प्रेजेंट में जितने भी काम करने के साधन थे उसमें कहीं ना कहीं गलत कार्य छिपे हुए थे। वही मैं आपसे मांग रहा हूँ। यानी जब भीख मांगना ही है तो इंसान से क्यों मांगेंगे, भगवान से ही क्यों नहीं डायरेक्ट मांगेंगे, आखिर देने वाला तो भगवान ही है। कलयुग की करतूत सतत नीच रही है, वे रात दिन विषयों में हित पाप में ही लिप्त रहते हैं। मन अवश्य ऊंचा है, सच्चा सुख भी चाहता है, लेकिन सच्चा सुख तो मोक्ष में ही है, और मोक्ष भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। और यह कोढ़ में खाज बन गया है। कोढ़ क्या होता है? कोढ़ यानी बीमारी, यानी कोढ़ी। कोढ़ खुजाते समय, क्योंकि वो एक प्रकार की बीमारी है और उसमें खुजली होती है, और जब लोग उसको
खुजाने लगते हैं तो उस समय आराम महसूस होता है, लेकिन वो जो घाव होता है वो और भी बढ़ जाता है। यानी पहले तो कोढ़ थी जो कि बहुत ज़्यादा दुखद थी, अब उसको खुजाने पर उसमें और घाव हो गया है, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। उससे मवाद निकलने लगता है, जलन होने लगती है। यानी ये जो कलयुग है ये बिल्कुल कोढ़ में खाज की तरह है, यानी खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक है। यही स्थिति विषय लोलुप इंद्रियों की भी है कि जब वो विषय भोग करती हैं तब तो बड़ा सुख का अनुभव करती है, पर परिणाम महादुखी होता है। कभी कलिकाल के प्रभाव में, कलिकाल मतलब यानी कलियुग, नाम है कली युग है तो कलियुग पड़ गया, तो कलियुग के प्रभाव से पर्याप्त दुखी है। उसे अन्यत्र दूसरा वर्णन भी किया है, ये भी उन्होंने ही वर्णन किया है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। अब यहाँ पे थर्ड भी है, थर्ड हम यहाँ से आपको पढ़ के सुना देते हैं। पेट भरी तुलसी ही जयवाइय भक्ति सुधा सुजानु, यानी इसकी व्याख्या दी गई है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये पत्र विनय पत्रिका से ली गई है ये पंक्ति, और इस पंक्ति में कह क्या रहे हैं तुलसीदास कि प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। यानी तुलसी को जो है भक्ति की भूख है, वो भगवान से भक्ति मांग रहे हैं। ये क्वेश्चन BSCB 2020 में पूछा भी गया है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसी माता जी से बस यही सहायता चाहते हैं कि आप अच्छा समय ढूंढकर भगवान से मेरी थोड़ी सिफारिश कर दें। आप ध्यान रहे कि जब अच्छा अवसर हो, जब भगवान का मूड अच्छा हो, आप उसी वक्त ये सिफारिश करिएगा। और प्रायः वो अकेले हो, वो ये भी पूछेंगे कि यह कौन है, तो बता देना कि मैं दीनहीन हूँ और उन्हीं का नाम लेकर पेट भरता हूँ। तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कायल बनना चाहते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि उनके पापी आचरण से प्रभु कुपित हो सकते हैं। अब तुलसीदास, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में ही कर चुके हैं कि जो लोग होते हैं भगवान के सामने, कि कोई कैसा भी हो लेकिन भगवान के सामने बहुत छोटा है। तुलसीदास बहुत ही महान है, लेकिन प्रभु के सामने क्योंकि मनुष्य है तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं पापी हूँ, मेरे पापी आचरण पर हो सकता है भगवान कुपित हो सकते हैं। लेकिन माता बड़ी ही कोमल होती है, वह अपने पुत्र के अनेक अवगुण भी सह लेती है। उनकी माता विलक्षण होती है, उनके मन में वात्सल्य दया भी समाई रहती है, अतः वे माता का सहारा लेते हैं। साथ ही पति को पत्नी प्यारी होती है और उनके सिफारिश पर उनको गौर करना ही पड़ता है। उनकी बात सहसा टालना यानी ऐसे ही टाल देना कोई आम बात नहीं है। पत्नी की बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है और उसका पालन यथासंभव और यथाशीघ्र होता है। और यही कारण है कि तुलसी चाहते हैं कि उनकी बात को माता सीता आगे भगवान के सामने लेके जाए। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी, तुलसी को ऐसा भरोसा क्यों है? तो तुलसी की दशा बड़ी करुण है। वे गरीब हैं, अंगहीन है, छीन है, मलिन है, महापापी भी है। भगवान का नाम लेकर ही पेट भर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान जो है बड़े ही दयालु और कृपालु होते हैं, और उनकी कृपा तो कोई भी पा सकता है क्योंकि सभी तो भगवान के ही बच्चे हैं। पर वे दीनहीन पर कुछ अधिक ही कृपा करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि माता पिता सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन जो बच्चे में थोड़ी डिफेक्टिव होती है, थोड़ी कमी होती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, उस पर माता पिता का ध्यान ज़्यादा होता है, तो उन पर तो कृपा अवश्य ही होगी। और यही इस विश्वास का आधार है। और दोस्तों विश्वास, अगर दुनिया चल रही है कहीं ना कहीं तो इसके चलने का कारण है कि विश्वास हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। उनकी तो आदत ही है कृपा करने की, यानी भगवान बैठे ही है कृपा करने के लिए। लोग एक बार मांग के देखे, करके देखे, आजमा के देखे, तभी कुछ हो सकता है। और वह अपनी आदत नहीं छोड़ सकते, वरना उनकी बदनामी हो जाएगी। हम बढ़ते हैं आगे। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो यहाँ तुलसी एक भिखारी के रूप में सामने आते हैं। भिखारी के समान ही वे श्री राम के दरवाजे पर सवेरे से ही पड़े हुए हैं, उनकी रट लगा रहे हैं। तुलसी
कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक कौर से ही मेरा कल्याण हो जाएगा, यानी हे प्रभु आपकी तनिक सी कृपा दृष्टि मेरे लिए पर्याप्त है। और तुलसीदास को यहाँ पर भक्ति की भूख है, बार बार यहाँ से भगवान से भक्ति मांग रहे हैं, मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, बस मेरा काम पूर्ण हो जाएगा। और ये भी कहते हैं कि आप यह भी कह सकते हैं कि कोई काम क्यों नहीं करता, यानी अगर ये बात है कि कलयुग में कोई साधन अच्छे नहीं है, तो ये तो तुलसीदास कहते हैं, लेकिन भगवान तो उनसे पूछ सकते हैं ना कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो इनका कहना है कि ये जो कलयुग चल रहा है उसमें उत्तम साधन वाले उद्यम का दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है, यानी जितने भी साधन हैं वो कहीं ना कहीं बुरे हैं, कहीं ना कहीं बुरे काम से जुड़े हुए हैं। अच्छे साधन का मेहनत करने का तो एकदम अकाल पड़ गया है, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ जाना, उद्यम यानी परिश्रम। और अब जितने भी साधन बचे हैं सारे बुरे ही हैं, प्रतिकूल ही हैं। अभी भी दोस्तों कई बहुत जगह ऐसा ही चल रहा है। अतः मेरे पास एक उपाय है भीख मांगना, यानी क्यों ना मैं भीख मांग कर ही खा लूँ, बुरे काम करने से अच्छा है क्योंकि मैं भीख मांग कर खा लूँ। और अगर दोस्तों आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इनकी पत्नी भी यानी इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत पहले छोड़ दिया था, तो तुलसीदास अब अकेले थे, तो भीख मांग कर खाना बहुत आसान था। और भीख मांग भी किससे नहीं, लोग से नहीं मांग रहे हैं, भगवान से ही तो मांग रहे हैं। यहाँ तुलसी उद्यमहीनता हेतु स्वयं को दोषी न मानकर मात्र कलिकाल को ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि मेरा कोई दोष नहीं है, ये दोष सारा का सारा कलयुग का है, क्योंकि कलयुग के आने से ही चारों तरफ पाप जो है फैल गया। वो ये भी कहते हैं कि मैं संत समाज से पूछा कि उस उद्यमहीन व्यक्ति को भी कोई शरण में लेगा, उत्तर मिला। यानी आपको पता होगा कि तुलसीदास बचपन से इनके साथ बहुत सारी दुर्घटना घटी थी और अंत में ये संत समाज में चले गए थे। तो उन्होंने संतों से पूछा, क्योंकि संत लोग बहुत कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, हर काल की बात उन्हें पता रहती है, कि मैं तो उद्यमहीन हूँ, उद्यमहीन यानी मेहनती नहीं हूँ, काम नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कौन लेगा। तो उन्होंने पूछा, बिल्कुल लेगा, कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं। यानी दोस्तों पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, आप कहें कि पूरे आकाश गंगा में, या फिर जितना भी बड़ा ये ब्रह्मांड हो, खोज तो हो ही रही है, उसमें से सिर्फ भगवान ही ऐसा है जो कि आपके गुणों को, अवगुणों को स्वीकार कर सकते हैं, वरना आदमी में इतनी ताकत नहीं है। सिर्फ भगवान ही इसको रख सकते हैं, ऐसे उद्यमहीन व्यक्ति को। वो ये भी कहते हैं कि वो जन्म से मूर्ख है, महागरीब है, साथ ही भिखारी भी हैं। हे नाथ, अब तो भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन का भरपेट निवाला दीजिए। बार बार भक्ति ही मांग रहे हैं, महान भक्त है तुलसीदास श्री रामचंद्र जी के। ये क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। अब देखिए 8 क्वेश्चन में जाते हैं कि अब इन दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई। अगर आप व्याकरण जानते होंगे तो आप रस के बारे में जानकारी रखते होंगे। हालांकि कभी समय निकाल कर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि रस, अलंकार ये सब क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इन दोनों में शांत मिश्रित करुण रस की, करुण यानी दया, कहीं न कहीं तुलसीदास यहाँ पे दया की बहुत जगह बात हो रही है, माता दया करे, श्री राम दया करे, तुलसीदास मांग रहे हैं, तो शांत मिश्रित करुण रस की यहाँ पे व्यंजना हुई है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो आखिर डर किस बात का है उनके मन में। उनके मन में अपनी उद्यमहीनता का डर है कि वो उद्यम नहीं कर सकते हैं, इस बात का डर है। दोस्तों इसका एक और आंसर आप समझिए, इसको ध्यान से समझिए कि ऐसा है कि तुलसी की जब दयनीय अवस्था थी तो उसमें उनके सगे संबंधी आदि ने उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। अब उनके हृदय में इस बात का दुख था, क्योंकि दोस्तों लोग आपको तभी काम करते हैं जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, बाद में वो भूल जाते हैं, क्योंकि लोग आपसे नहीं, आपके पैसों से, आपके रुतबे से, इन सब चीज़ों से प्यार करते हैं। भगवान ही आपको प्यार कर सकते हैं सिर्फ आपके लिए। आगे है कि सब लोगों ने छोड़ दिया था और इससे मुक्ति पाने के लिए बेचारे को संतों की शरण में जाना पड़ा था, और वहाँ पे ही इन्हें आश्वासन मिला था कि श्री राम जी की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुलसी के मन में इस बात का डर है कि कहीं भगवान भी जो है मुझे स्वीकार करें या ना करें। इसके लिए तुलसी हद तक प्रयास करते हैं और माता सीता से अपनी बात कहलवाना चाहते हैं। यही बात का डर है कि कहीं भगवान भी जो है उनको न स्वीकार कर दें, लेकिन पूरा भरोसा भी कहीं ना कहीं है।
राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पदों के आधार पर बताइए। देखिए दोस्तों, राम जी का स्वभाव कैसा है? तो राम जी का स्वभाव बहुत ही कृपालु है, यानी कृपालु है, कृपा करने के लिए तो वो है ही। और कहीं ना कहीं तुलसीदास भी इस बात को प्रूव कर रहे हैं। जब तुलसी ने भयभीत होकर संत समाज से पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझ जैसे उद्यमहीन को भी शरण देगा, तो संतों ने यही उत्तर दिया कि एक कौशलपति महाराज हैं जो कि जिनका नाम रामचंद्र जी हैं, वो इनको भी शरण दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तुलसीदास जो है 1500 के आदमी है, 1500 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और संत जो है वो तो पहले से थे, तो ये बात कहीं ना कहीं संत को भी पता थी कि तुलसीदास ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे। संत को भी पता थी ये बात, क्योंकि संत हो सकता है किसी पहले को भी देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी ने ऐसे व्यक्ति को दिया, यानी प्रूफ है कहीं ना कहीं इस बात का। ये बात ऐसे ही नहीं है, प्रूफ है। और यही बात उन्होंने तुलसीदास को बता दी कि आपको वहाँ से मिल सकती है। तो राम का स्वभाव है पतितों पर दया करना, और यह संतों के कथन से प्रमाणित भी होता है, यानी प्रूफ है, रिटन उनके बोलने का प्रूफ है, मौखिक प्रूफ है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो भक्ति की भूख है, सिंपल है। तुलसी की भूख बड़ी प्रबल है और वह भक्ति रूपी अमृत के समान उत्तम भोजन की। अतः तुलसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि ये जो कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से मेरी रक्षा करें। कलयुग में चारों ओर बुराई है, तुलसीदास चाहते हैं कि ये कलयुग की बुराई मुझे छू तक न पाए। कलयुग तुलसीदास पवित्र रहना चाहते हैं। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। क्वेश्चन आया है BSCB 2020 में। तुलसी की भक्ति भावना कैसी है? तो तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जिसमें अपने आराध्य पर उनको अपार विश्वास है, रक्षा की कामना भी है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ हो जाता है जीवन में तो भगवान, सबसे पहले तो भगवान पर से ही विश्वास उठता है। लेकिन तुलसीदास के साथ अगर आप जानते होंगे, पूरे जीवन में कुछ न कुछ दुर्घटना ही हुई है, लेकिन उन्हें भगवान पर कितना ज़्यादा विश्वास है। इसको कहते हैं विश्वास, जो कि कभी नहीं टूटता। जीवन के दो रूप ही होते हैं, आशा और विश्वास। अगर ये दोनों हैं तो जीवन तो चलता ही रहेगा। रक्षा की कामना भी है। दास भक्त की दशा करुण होती है, क्योंकि आराध्य करुणा के सागर दया के निधान है, यानी दया करने वाले हैं, दया के सागर हैं। इस भक्ति में भक्त अपने को सब प्रकार मलिन मानता है, नीच मानता है, गिरा हुआ मानता है, और परमात्मा को सब प्रकार से सक्षम मानता है। यानी कहने का मतलब है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं है, जो है आप हैं, हम तो कुछ नहीं है, भगवान ही है जो है। रडत रिरिहा आड़ी और न कौर ही ते काजू। यहाँ और का क्या अर्थ है? यहाँ और का अर्थ है मात्र इतना हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वे रो रो करके रट रहे हैं, गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़ा से ही काम चल जाएगा। देखिए दोस्तों, तुलसीदास कितने महान है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुलसीदास की महानता का वर्णन कीजिए, तो आप कितना कुछ उनके बारे में लिख सकते हैं। वरना अभी के लोगों को देखिए, इन्हें क्या क्या नहीं चाहिए भगवान से, कुछ भी मांगने लगेंगे, गाड़ी मांगने लगेंगे, मोटरसाइकिल मांगने लगेंगे। लेकिन देखिए तुलसीदास कितने हैं, मांग भी क्या रहे हैं, तो भक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो तुच्छ है, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दारिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो तुलसी का काल दुकाल था, अच्छा काल नहीं था, कली काल था, कलयुग था, अभी भी कलयुग है। चारों ओर दारिद्र्य यानी गरीबी, उद्यमहीनता यानी लोग काम नहीं कर रहे थे, असहायता पसरी हुई थी, लोग सहायता भी नहीं कर रहे थे, और तुलसी उद्यम खोज ही नहीं पा रहे थे, यानी पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें। यही कारण था कि उन्होंने परमात्मा से कहा कि आपके अतिरिक्त इस दीनता दरिद्रता को कौन दूर ले जा सकता है। देखिए, दीनता और दरिद्रता समानार्थी भी है। समानार्थी का मतलब होता है दो शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ समान होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ अलग अलग अर्थ भी है। गरीबी और नाना कष्ट दुख युक्त दीनता, यानी नाना यानी कई प्रकार के कष्ट युक्त दीनता। अतः यहाँ सब कुछ है, इसी से आपकी, अतः यहाँ यह सब कुछ है, इसी से आपकी दया चाहिए। यानी गरीबी है, दुख है, चिंता है, दरिद्रता है, सब कुछ है, बस आपकी कृपा चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये नंबर 15 कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ आप अपने शब्दों में लिख ही देंगे,
और हो सकता है आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, लेकिन बताना हमारा काम है तो हम इसको भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम पद का भावार्थ। तो प्रथम पद में तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं। अम्ब कहते हैं कभुक अम्ब अवसर पाई, वे कहते हैं कि माँ जब कभी आप उचित अवसर समझे तब कोई करुण प्रसंग चलाकर श्री राम की दयार्द मन स्थिति में मेरी याद दिलाने की कृपा करना। तुलसीदास अपनी दयनीय स्थिति श्री राम को बताकर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं, अर्थात वे अपने दुर्दिनों, कष्टों, दीनहीनता का नाश करना चाहते हैं। वे माँ से अनुनय विनय करते हैं कि वे ही उन्हें इस भवसागर से पार करा सकती। यानी ये जो कलयुग है, ये जो मनुष्य में जन्म हुआ है, ये बहुत ही कष्टकारक होता है। यहाँ लोग कष्ट भोगने के लिए आते हैं, कष्ट भोगते हैं, चले जाते हैं। मानव जीवन दुखों से बड़ा है, गौतम बुद्ध ने भी ऐसा कहा है। तो अब इन्हें भवसागर से पार जाना है, तो कौन करा सकता है? तो माँ करा सकती है, पिता करा सकते हैं। वे कहते हैं कि हे माँ, मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम से मेरे लिए अनुनय विनय करके मेरा उद्धार करवाओगी। उन्हें श्री राम पर अटूट श्रद्धा तथा विश्वास है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आपको इस चैनल पर 5 सब्जेक्ट्स के यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के पूरे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।